एप्पल के आईफोन एसई लाइनअप के बारे में अफवाहें और भी दिलचस्प होती जा रही हैं। कहा जा रहा है कि आईफोन एसई 4 के साथ साथ एप्पल आईफोन एसई 4 प्लस भी लॉन्च कर सकता है और बेसिकली इसकी प्लानिंग भी चल रही है। अगर ये वाकई बात सच है तो बजट फ्रेंडली आईफोन में एक और नया चेंजेस देखने को पड़ेंगे। हालांकि एक जापानी वेबसाइट ये क्लेम कर रही है कि एप्पल आईफोन SE 4 के साथ साथ एक आईफोन SE 4 प्लस स्मार्टफोन भी लॉन्च कर सकता है और बेसिकली इसका जो डिजाइन होगा वो बेसिकली आईफोन 14 सीरीज से काफी सिमिलर मिलता जुलता देखने को मिल सकता है। हालांकि SE 4 प्लस के बारे में एक रिपोर्ट ये भी क्लेम की जा रही है कि इस वाले स्मार्टफोन का जो स्क्रीन साइज होगा वो बेसिकली हमें 6.7 इंच का देखने को मिल सकता है और जिसकी प्राइस होगी वो लगभग 60,000 के आसपास रखी जाएगी। अगर आईफोन SE 4 के से कंपेयर किया जाए तो बेसिकली स्पेसिफिकेशन दोनों स्मार्टफोन में सेम होंगे, लेकिन 60,000 की प्राइस में आपको एक बजट फ्रेंडली बड़ा आईफोन का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। साथ के साथ अगर आईफोन SE 4 के बारे में अगर बात की जाए तो इसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि वाले स्मार्टफोन की जो इंडिया में लॉन्चिंग प्राइस होगी वो लगभग 42,999 के आसपास रखी जाएगी और जो इसका एक्सपीरियंस होगा वो काफ़ी खतरनाक होगा। यानी ये कहा जाए कि बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन का एक्सपीरियंस आप थोड़े से कम दाम में कर सकते हैं, मतलब थोड़ा पैसा लगेगा और आपका एक्सपीरियंस तो एक फ्लैगशिप लेवल का देखने को मिलेगा। मेकोटा कारा की एक रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जा रहा है कि आईफोन SE 4 का जो साइज और डिजाइन वो बेसिकली आईफोन 14 से काफी सिमिलर देखने को मिलेगा। हालांकि सेम वही डायमेंशन होगा, सेम टू सेम वही कैमरा लेआउट होगा, कैमरा लेआउट सेम नहीं होगा, सेम टू सेम हमें ट्रू डेप्थ कैमरा भी देखने को मिलेगा। यानी फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि हमें आईफोन SE के लाइनअप में हमें फेस आईडी देखने को मिलेगी, जो टच आईडी से बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। हालांकि 3D मॉकअप से ये पता चल रहा है कि आईफोन SE 4 का जो डिस्प्ले साइज होगा वो बेसिकली 6.1 इंच का होगा, जो कि आईफोन 14 जैसा ही देखने को मिलेगा, सेम टू सेम डिस्प्ले साइज होगी। हालांकि आईफोन 14 के जैसे ही सेम टू सेम ट्रू डेप्थ कैमरा होने की भी बात कही जा रही है, जो कि ये क्लेम किया जा रहा है कि आईफोन SE 4 में हमें फेस आईडी का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर आईफोन SE 4 के डायमेंशन के बारे में अगर बात की जाए तो मॉकअप में ये दिखाया जा रहा है कि 1.467 इंच का 1.467 mm की ऊंचाई होगी, 7.1.5 mm की चौड़ाई होगी और 7.8 mm की इसकी मोटाई होगी। ये बेसिकली आईफोन 14 जैसे ही सेम देखने को मिल रही है, जो कि एग्जैक्टली कहा जा रहा है कि आईफोन SE 4 जो पहले कहा जा रहा था कि 7 प्लस का डिजाइन लेके आ सकता है, लेकिन नई रिपोर्ट ये क्लेम कर रही है कि वाले स्मार्टफोन सेम टू सेम जो प्रीवियस रिपोर्ट क्लेम की जा रही है कि आईफोन 14 के जैसा ही देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आईफोन 14 के जैसी बड़ी डिस्प्ले, एक हाई परफॉर्मेंस वाले कैमरे के साथ साथ एक फ्लैगशिप लेवल का एक्सपीरियंस भी हमें देखने को मिलेगा कम पैसे में। यानी कि बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन एक फ्लैगशिप एक्सपीरियंस देगा, ये एग्जैक्टली क्लेम किया जा रहा है इस जापानी वेबसाइट के द्वारा। लीक हुए मॉकअप से ये भी पता चल रहा है कि इस वाले स्मार्टफोन में लाइटनिंग कनेक्टर के बजाय USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि EU के यूनिवर्सल चार्जिंग स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है। हालांकि डिवाइस के निचले हिस्से की तरफ ये कहा जा रहा है कि इसके दाईं ओर 5 होल है और बाईं ओर 3 होल है, जो कि सेम टू सेम हमें आईफोन 14 में जो जैसे देखने को मिले सेम वही है। आईफोन 14 के जैसे इसकी बॉडी भी देखने को मिलेगी, यानी बॉक्सी बॉडी फ्रेम के साथ ये वाला स्मार्टफोन लॉन्च किया जा सकता है। और साथ ही में इसके पीछे का जो कैमरा लेआउट मॉकअप में दिखाया गया है वो बेसिकली सिंगल पंच होल कैमरा शोकेस किया जा रहा है, जो कि स्क्रीन सेंसर साइज को ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा हमें आईफोन 14 से छोटा देखने को मिल सकता है। या भी पॉसिबली कहा जाए कि इस वाले स्मार्टफोन का जो अपर्चर होगा वो बेसिकली 1.8 या फिर 1.7 f के साथ पॉसिबली लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि जो मॉकअप 3D मॉकअप दिखाए जा रहे हैं उसमें मेन कैमरे और फ्लैश की जो डिस्टेंस है वो बेसिकली थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहे हैं, तो पूरी तरह से आईफोन 14 के जैसा इसका कैमरा लेआउट देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि जो प्रीवियसली लीक हुए थे डिजाइन रेंडर्स में कुछ उसके जैसा इस वाले स्मार्टफोन का जो पीछे की तरफ कैमरा लेआउट दिखाई दे रहा है कुछ वैसा ही सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा। हालांकि स्मार्टफोन के कुछ स्पेसिफिकेशन भी लीक हुए हैं। इनके हिसाब से कहा जा रहा है कि आईफोन SE 4 में एक 6.1 इंच की OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी। हालांकि LCD से फाइनली छुटकारा मिल जाएगा। 13 प्लस के लिए एक 6.7 इंच का स्क्रीन साइज भी लॉन्च किया जाएगा। हालांकि दोनों स्मार्टफोन लॉन्च किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे बेसिकली एप्पल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन रिपोर्ट्स यही क्लेम किए जा रहे हैं, जिसको हम बेसिकली एक चुटकी भर नमक स्वादानुसार के साथ देख सकते हैं, मतलब जान सकते हैं
लेकिन एग्जैक्टली जब तक एप्पल ये क्लेम नहीं करता या कंफर्म नहीं कर देते तब तक फिलहाल हमें इसके बारे में कोई ठोस सबूत नहीं पेश किया जा सकते। लेकिन हाँ, जिस हिसाब से इस वाले स्मार्टफोन के र्यूमर्स निकल के आ रहे हैं उसके हिसाब से यही लग रहा है कि एप्पल बेसिकली आने वाले 2025 में 2 ऐसी स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है जिसमें आईफोन SE4 होगा, दूसरा आईफोन SE4 प्लस होगा। डिस्प्ले के बारे में ये कहा जा रहा है कि OLED डिस्प्ले हमें बेसिकली हाई कॉन्ट्रास्ट के साथ साथ एक डीप ब्लैक का एक्सपीरियंस भी देखने को मिल जाएगा, तो पॉसिबली LCD से छुटकारा मिलेगा और फर्स्ट टाइम आईफोन SE मॉडल में हमें एक OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी। लेकिन इसके पीछे एग्जैक्टली जो रीज़न बताया जा रहा है वो ये है कि एप्पल के पास बेसिकली डिस्प्ले की कमी है नहीं, क्योंकि आईफोन 14 का जो प्रोडक्शन है वो बेसिकली बंद किया जा चुका है। वही डिस्प्ले हमें इस वाले स्मार्टफोन में यूज़ की जाएंगे, तो इनका जो कॉस्ट होगा ना वो थोड़ा सा बच जाएगा, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे एप्पल मैनेज कर लेगा। हालांकि एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं, इस वाले स्मार्टफोन का जो कैमरा लेआउट होगा वो बेसिकली 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ इसमें बहुत सारे वही फीचर्स देखने को मिलेंगे जो कि एक आईफोन 16 के फ्लैगशिप मॉडल में हमें देखने को मिलेंगे। साथ ही में ये भी कहा जा रहा है कि इस वाले स्मार्टफोन में एप्पल की नई A18 बायोनिक चिप देखने को मिलेगी जो कि एक फ्लैगशिप प्रोसेसर होगा। साथ ही में इस प्रोसेसर के पीछे ये भी कहानी कि इस वाले स्मार्टफोन में एप्पल की जो AI है यानी एप्पल इंटेलिजेंस का भी सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। साथ में साथ इसमें OS के बारे में अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो लेटेस्ट OS इसमें iOS 18 वर्क करेगा। साथ ही में अगर एप्पल अभी तक इस वाले स्मार्टफोन के बारे में कोई ऑफिशियली लॉन्च डेट या फिर डिज़ाइन को फाइनलाइज नहीं किया जा रहा, लेकिन जिस हिसाब से इस वाले स्मार्टफोन के रेंडर्स वगैरह निकल के सामने आ रहे हैं तो शायद हो सकता है भविष्य में हमें 2 आईफोन SE देखने को मिले, जो कि एक होगा लगभग 42,000 रुपये के आसपास और दूसरा होगा लगभग 60,000 रुपये के आसपास। यानी बजट सीरीज में हमें 2 फ्लैगशिप अफोर्डेबल आईफोन का एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है फ्यूचर में। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि वाले स्मार्टफोन 2025 में लॉन्च किए जाएंगे, लेकिन एग्जैक्टली कौन सी डेट में होंगे तो रूमर्स यही कह रहे हैं, क्योंकि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये भी क्लेम की जा रही है कि ये वाला स्मार्टफोन फरवरी महीने में लॉन्च किए जा सकते हैं। साथ ही में एप्पल के प्रशंसक काफ़ी बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि आईफोन SE फोन लाइनअप में कंपनी क्या नया लेकर आएगी। लेकिन आईफोन 14 के डिजाइन क्लूज के साथ साथ संभवतः फेस ID और साथ में USB-C के साथ जो प्रीवियस जनरेशन से अगर कंपेयर किया जाए तो उससे एक लॉन्ग जंप के साथ स्मार्टफोन लॉन्च किए जा सकते हैं। बाकी आप लोग के क्या विचार है नीचे कॉमेंट सेक्शन में मन की बातें लिख के जरूर बता देना। और रही बात लॉन्च का सिलसिला जारी रखा जाएगा तो एक स्मार्टफोन बेसिकली इंडियन मार्केट में और लॉन्च किया जाएगा जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में आपसे बात की है। बाकी इस वीडियो में कुछ पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर देना। मेरा नाम है विकास, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय।